फॉर्म 15G और 15H अब खत्म हो चुके हैं और उनकी जगह आ गया है नया फॉर्म 121। लेकिन दिक्कत यह है 90% लोग इसे अभी भी समझ नहीं पाए और अगर गलती हुई तो अननेसेसरी TDS कटेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर्म 121 की, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 के तहत आया है और ये पूरी तरह रिप्लेस करता है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल प्रोसेस, कंप्लायंस और मिस्टेक्स सब समझेंगे। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। फॉर्म 121 एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें टैक्स पेयर डिक्लेयर करता है कि उसकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निल है, इसलिए उस पर TDS नहीं कटना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्म टैक्स बचाने का तरीका नहीं है, ये सिर्फ TDS अवॉइड करने का मैकेनिज्म है। मतलब अगर एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी बनती है तो बाद में टैक्स देना ही पड़ेगा। अब समझते हैं रिप्लेसमेंट। पहले क्या होता था? फॉर्म 15G बिलो 60 ईयर एज इंडिविजुअल्स और HUF के लिए, फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब क्या चेंज आया? दोनों मर्ज हो गए हैं, अब सिर्फ एक फॉर्म है, फॉर्म 121। इसका बेनिफिट क्या है? सिंप्लिसिटी, यूनिफॉर्म प्रोसेस, बेटर ट्रैकिंग बाय डिपार्टमेंट। अब एलिजिबिलिटी समझते हैं। कौन यूज कर सकता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, चाहे बिलो 60 हो या अबव 60। HUF, स्पेसिफाइड एंटिटीज। कौन यूज नहीं कर सकता? कंपनीज, फर्म्स, नॉन रेजिडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, फाइनल टैक्स लायबिलिटी निल होनी चाहिए। अब कवर्ड इनकम्स देखते हैं। इंटरेस्ट, FD, सेविंग्स, डिपॉजिट्स, रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंश्योरेंस पेमेंट्स, म्यूचुअल फंड इनकम, PF विड्रॉल। मतलब जहां TDS अप्लाई होता है वहां यूज कर सकते हो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस पॉइंट्स। पैन मैंडेटरी है, अगर पैन नहीं है तो फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा और TDS कटेगा। हर पेयर को सेपरेट फॉर्म देना होगा। फॉर्म हमेशा पेमेंट या क्रेडिट से पहले देना होगा। हर टैक्स ईयर में नया फॉर्म देना होगा। एक मिथ क्लियर कर लो, फॉर्म 121 देने का मतलब इनकम टैक्स फ्री नहीं है। अब फॉर्म का स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर्म 121 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट A, टैक्स पेयर। इसमें नेम, पैन, एड्रेस, इनकम डिटेल्स, एस्टिमेटेड टोटल इनकम और पिछले 2 साल की ITR डिटेल्स होती है। पार्ट B, पेयर। इसमें नेम, टैन, पैन, डेक्लेरेशन डिटेल्स, UIN और इनकम डिटेल्स होती है। मतलब दोनों साइड की रिपोर्टिंग होती है, टैक्स पेयर और पेयर। अब सबसे बड़ा चेंज, UIN सिस्टम। हर डेक्लेरेशन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UIN मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस नंबर, टैक्स ईयर और टैन ऑफ पेयर। इंपॉर्टेंट रूल्स, हर डेक्लेरेशन के लिए अलग UIN। सिंगल रनिंग सीरीज, हर साल रीसेट होगा। इसका पर्पस क्या है? ट्रैकिंग, ट्रांसपेरेंसी, डेटा मैचिंग विद गवर्नमेंट। अब पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं। फॉर्म एक्सेप्ट करना, पेपर या ऑनलाइन, वेरीफाई करना, डिजिटाइज करना, UIN जनरेट करना, मंथली रिपोर्टिंग पोर्टल पर करना और क्वार्टरली TDS रिटर्न यानी फॉर्म 140 में UIN देना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर TDS डिडक्ट नहीं हुआ फिर भी रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। अब कंप्लीट प्रोसेस फ्लो समझते हैं। टैक्स पेयर क्या करेगा? एलिजिबिलिटी चेक करेगा, फॉर्म भरेगा, पेयर को देगा। पेयर क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, UIN जनरेट करेगा, पोर्टल पर अपलोड करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? ट्रैक करेगी, डेटा मैच करेगी, कंप्लायंस चेक करेगी। रिजल्ट क्या होगा? नो TDS, लेस रिफंड्स, बेटर कंप्लायंस। अब कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स। हर पेयर को फॉर्म देना मत भूलना। गलत एस्टिमेशन मत करो। पैन हमेशा करेक्ट होना चाहिए। डेटा AIS और फॉर्म 168 में रिफ्लेक्ट होगा। नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों, फॉर्म 121 सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये पूरा कंप्लायंस सिस्टम है। अगर सही यूज किया TDS अवॉइड होगा और फाइलिंग स्मूथ रहेगी। अगर गलती की TDS, पेनल्टी और मिसमैच इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे डिटेल्ड टैक्स अपडेट्स के लिए
चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलता है प्रैक्टिकल, अपडेटेड और सिंप्लीफाइड नॉलेज।